मित्रों, यह ब्रह्मांड एक विशाल कर्म क्षेत्र है जहां हर जीव अपने कर्मों की खेती करता है। यहां बोया गया एक छोटा सा बीज भी समय आने पर एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है, जिसके फल खट्टे होंगे या मीठे, यह केवल बोने वाले के कर्म पर निर्भर करता है। कहा जाता है कि विधाता का लेखा जोखा कभी अधूरा नहीं रहता। मनुष्य चाहे इस जन्म में करे या किसी पूर्व जन्म में, उसके कर्मों का प्रतिफल उसे अवश्य मिलता है, चाहे वह सुख के रूप में हो या दुख के महासागर के रूप में। यह कहानी है राधिका की, एक ऐसी स्त्री की जिसके वर्तमान जीवन का हर कांटा उसके अतीत के बोए हुए बीजों का ही परिणाम था। समाज अक्सर उस स्त्री को बांझ कहकर ताने देता है जिसके आंगन में किलकारी नहीं गूंजती। लोग उसे अपशकुनी तक कह देते हैं। पर क्या यह केवल उसका भाग्य है या उसके अपने ही कर्मों का चक्रव्यूह जिसमें वह फंस चुकी है? इस कहानी के माध्यम से हम कर्म, प्रायश्चित और मुक्ति के उस गहन रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा शांत गांव था, आम्रपाली। गांव का नाम इसलिए आम्रपाली पड्डदा क्योंकि यहां आम के अनगिनत बाग थे जिनकी सुगंध हवा में घुली रहती थी। इसी गांव में एक निर्धन किसान अर्जुन और उसकी पत्नी सुमित्रा रहते थे। उनके जीवन की सबसे बद्धी पूंजी और इकलौती संतान थी उनकी पुत्री राधिका। राधिका नाम के अनुरूप ही गुणों की खान थी। उसका सौंदर्य केवल बाहरी नहीं था, उसकी आंखों में एक अद्भुत सरलता और करुणा का सागर लहराता था। उसका स्वभाव शीतल चांदनी जैसा था जो हर किसी के मन को शांति प्रदान करता था। माता पिता ने उसे बड्ढे लाद दे प्यार से पाला था। गरीबी थी पर घर में संतोष और प्रेम की कोई कमी नहीं थी। राधिका अपने छोटे से घर के आंगन में तुलसी को जल देती, पिता के लिए खेत में भोजन ले जाती और मां के साथ घर के कामों में हाथ बटाती। उसकी दुनिया छोटी थी पर खुशियों से भरी थी। वह अक्सर नदी किनारे बैठकर लहरों से बातें करती, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं और सपनों को उनके साथ साझा करती। उसी क्षेत्र का विशाल राज्य था मांडवगढ़, जिसके शासक थे राजा वीरभद्र। राजा वीरभद्र एक कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे, किंतु अब तक अविवाहित थे। वह अक्सर अपना वेश बदलकर राज्य के गांवों का भ्रमण करते ताकि प्रजा की वास्तविक स्थिति को जान सकें। एक दिन जब सूरज आसमान में सिंदूर घोल रहा था, राजा वीरभद्र अपने घोड़े पर सवार होकर आम्रपाली गांव के निकट से गुजर रहे थे। उनकी नजर नदी किनारे अपने घर के पास कपधे धोती हुई राधिका पर पड़ी। उसके भीगे हुए बाल, उसके चेहरे पर बिखरी पानी की बूंदें और उसकी सादगी में छिपी अलौकिक सुंदरता ने राजा का मन मोह लिया। वह पल भर के लिए सब कुछ भूल गए। उन्होंने अपने घोड़े को रोका और उससे बात करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही राधिका ने राजसी वेशभूषा में एक अजनबी को अपनी ओर आते देखा, वह घबरा गई। उसके हाथ से कपड़े छूट गए और वह डरकर अपने घर की ओर भागी। राजा ने उसे आवाज दी, रुको देवी, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन राधिका ने अनसुना कर दिया और घर के अंदर चली गई। राजा की आवाज सुनकर राधिका का पिता अर्जुन झोपड़ी से बाहर आया। अपने दरवाजे पर स्वयं महाराज को खड्डा देखकर उसके हाथ पैर फूल गए। उसने हाथ जोड़ ढकर कहा, महाराज, आपने इस गरीब की कुटिया पर पधार कर हमें धन्य कर दिया। क्या मुझसे कोई भूल हुई है? राजा वीरभद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अर्जुन, तुमसे कोई भूल नहीं हुई। मैं यहां किसी भूलवश नहीं बल्कि एक विशेष कार्य से आया हूं। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? राजा ने गंभीर होकर कहा, मैं तुम्हारी पुत्री राधिका से विवाह करना चाहता हूं। उसकी सरलता और सौंदर्य ने मुझे प्रभावित किया है। मैं उसे अपनी रानी बनाकर मांडवगढ़ ले जाना चाहता हूं। यह सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह एक साधारण किसान था और राजा के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का साहस उसमें कहां था। उसे एक पल के लिए विश्वास ही नहीं हुआ। उसने सोचा, यह तो विधाता का ही कोई चमत्कार है। उसकी बेटी जो एक झोपड़ी में पली बढ़ी अब एक रानी बनकर महल में सुख भोगेगी। यह सोचकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों में पूरे राजकीय सम्मान के साथ राजा वीरभद्र और राधिका का विवाह संपन्न हुआ। आम्रपाली गांव की भोली भाली लड्डचकी अब मांडवगढ़ की रानी बन चुकी थी।
विवाह के बाद के शुरुआती दिन राधिका के लिए किसी सपने से कम नहीं थे। विशाल महल, दास दासियां, कीमती वस्त्र और आभूषण, यह सब कुछ उसके लिए नया और अद्भुत था। राजा वीरभद्र उस पर बहुत स्नेह लुटाते थे। वह उसके भोलेपन और उसकी सादगी भरी बातों पर मुग्ध थे। राधिका भी धीरे धीरे राजसी जीवन में ढलने लगी, लेकिन उसका मन अब भी आम्रपाली के आम के बागों और नदी के किनारों के लिए तरसता था। समय बीता और राधिका ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे मांडवगढ़ में हफ्तों तक जश्न मनाया गया। राजकुमार का नाम प्रताप रखा गया। राधिका का जीवन अब अपने पुत्र के इर्द गिर्द घूमने लगा। वह उसे अपनी गोद में लेकर लोरी सुनाती, उसे अपनी पुरानी दुनिया की कहानियां सुनाती। विवाह के 6 वर्ष बीत गए। राजकुमार प्रताप अब 5 वर्ष का हो चुका था, लेकिन इन 6 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया था। राजा वीरभद्र का मन धीरे धीरे राधिका से ऊबने लगा था। राधिका की सादगी, जो कभी उन्हें आकर्षित करती थी, अब उन्हें पिछद्दी और अनाकर्षक लगने लगी थी। राज दरबार की चकाचौंध और राजनीति में राधिका खुद को असहज पाती थी, जबकि राजा को अब एक ऐसी रानी की आवश्यकता महसूस होने लगी थी जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में उनका साथ दे सके। एक दिन एक पड्डिडहौसी राज्य की राजकुमारी मोहिनी मांडवगढ़ आई। मोहिनी अत्यधिक सुंदर, चतुर और वाक्पटु थी। वह राजसी षड्यंत्रों और कूटनीति में निपुण थी। राजा वीरभद्र उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता पर मोहित हो गए। मोहिनी ने भी राजा की आंखों में अपने लिए आकर्षण देख लिया और उन्हें अपने मोहपाश में बांधने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। जल्द ही राजा ने मोहिनी से दूसरा विवाह कर लिया और उसे छोटी रानी बनाकर महल में ले आए। मोहिनी के आने के बाद राधिका का जीवन कांटों से भर गया। मोहिनी उसे हर पल नीचा दिखाने का प्रयास करती। वह राधिका को गंवार और किसान की बेटी कहकर ताने देती। वह दास दासियों के सामने उसका अपमान करती। राजा वीरभद्र भी अब पूरी तरह से मोहिनी के प्रभाव में थे। वह राधिका से दूर रहने लगे और उसकी बातों को नजरअंदाज करने लगे। राधिका का महल में होना अब सबको खटकने लगा था। वह एक कोने में चुपचाप पड्डिड ही रहती, अपने बेटे प्रताप के साथ खेलकर अपना मन बहलाने की कोशिश करती। लेकिन मोहिनी की ईर्ष्या की आग इतनी प्रबल थी कि वह राधिका को महल में एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। एक दिन मोहिनी ने राजा से कहा, महाराज, यह गंवार औरत राजमहल की शान के खिलाफ है। इसके कारण राज परिवार का सम्मान धूमिल हो रहा है और जब तक यह यहां है, मैं कभी भी आपको पूर्ण रूप से अपना नहीं पाऊंगी। आपको इसे यहां से निकालना ही होगा। राजा, जो पहले से ही राधिका से छुटकारा पाना चाहते थे, मोहिनी की बातों में आ गए। उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपने पुत्र प्रताप को अपने पास रख लिया और राधिका को महल से निष्कासित कर दिया। राधिका ने बहुत गिद्धाई अपने बेटे का वास्ता दिया, महाराज, मुझे मेरे पुत्र से अलग मत कीजिए। मैं इस महल में एक दासी बनकर रह लूंगी, पर मुझे मेरे प्रताप से दूर मत कीजिए। लेकिन राजा का हृदय पत्थर हो चुका था। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि राधिका को सम्मानपूर्वक महल से बाहर छोड़ दिया जाए। हेल से निकाली गई राधिका के लिए दुनिया उजड़ चुकी थी। वह रोती बिलखती बेबस होकर वापस अपने पिता के घर आम्रपाली गांव लौट आई। जब राधिका अपने पिता के घर पहुंची तो उसकी हालत देखकर अर्जुन और सुमित्रा का कलेजा फट गया। उनकी हंसती खेलती बेटी, जिसे उन्होंने रानी बनते देखा था, आज एक भिखारिन की तरह उनके दरवाजे पर खड़ी थी। राधिका ने रो रो कर अपनी पूरी व्यथा उन्हें सुनाई। अपनी बेटी का दुख और समाज के तानों ने उनके स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला। चिंता और शोक में घुलते घुलते कुछ ही समय बाद राधिका की मां सुमित्रा ने दम तोड़ डाह दिया। मां की मृत्यु ने अर्जुन को पूरी तरह से तोड़ डाह दिया और वह भी कुछ महीनों बाद अपनी पत्नी के पीछे चल बसे। अब राधिका इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। सिर पर न मां का आंचल था, न पिता का साया। वह सहारे के लिए तड़प रही थी, लेकिन अपना दर्द बयां करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाती थी। अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। कहा जाता है कि विपत्ति के समय धैर्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा होता है, लेकिन राधिका का धैर्य अब जवाब दे रहा था। इसी दौरान आदित्य नाम का एक ऊंटों का व्यापारी
जो पहले भी कभी कभार उसके घर आता जाता था, अब अक्सर आने लगा। वह राधिका से सहानुभूति जताता और उसकी देखभाल करने का दिखावा करता। राधिका, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, वह अक्सर कहता। तुमने बहुत दुख झेले हैं, अब तुम्हें आराम की जरूरत है। राधिका, जो पहले से ही अकेली और कमजोर थी, उसकी चिकनी चुभदी बातों में आने लगी। उसे आदित्य में एक सहारा नजर आने लगा। कुछ समय बाद आदित्य ने राधिका के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। सहारे की तलाश में भटक रही राधिका ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। आदित्य ऊंटों का व्यापारी था और हर साल ऊंटों के मेले में जाता था। एक दिन उसने राधिका से कहा, तुम हमेशा घर पर ही रहती हो, इस बार मेरे साथ ऊंटों के मेले में चलो, वहां की रौनक देखकर तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। राधिका ने सोचा कि बाहर जाने से शायद उसका मन बदल जाए, और वह आदित्य के साथ मेले में जाने के लिए तैयार हो गई। आदित्य राधिका को लेकर मेले पहुंचा। उसने राधिका को मेला घुमाया, उसे खुश रखने का नाटक किया, लेकिन उसके मन में एक गहरा षड्यंत्र चल रहा था। उसने अपने ऊंटों के साथ साथ राधिका का भी सौदा कर दिया था। राधिका को इस बात की भनक तक नहीं थी। आदित्य ने राधिका को ऊंटों के पास बिठाकर कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी कुछ काम निपटा कर आता हूं, और वहां से चला गया। कुछ समय बाद कुछ व्यापारी आए और ऊंटों के साथ साथ राधिका को भी जबरदस्ती ले जाने लगे। राधिका घबरा गई और चिल्लाई, तुम लोग मुझे कहां ले जा रहे हो? आदित्य कहां है? लेकिन उन व्यापारियों ने उसकी आवाज को दबाने के लिए उसे बेहोश कर दिया। जब राधिका को होश आया तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। वह जगह एक कोठा था। उस जगह की मालकिन गुलाब बाई ने राधिका को बताया, अब तुम यहीं रहोगी, हमने तुम्हें खरीदा है, तुम्हें यहां मुजरा करना होगा और लोगों की इच्छाओं को पूरा करना होगा। बदले में तुम्हें खाना, कपड़े और सिर छिपाने के लिए एक छत मिलेगी। राधिका ने गुस्से में कहा, मैं यह सब कभी नहीं करूंगी, मैं एक रानी रही हूं। गुलाब बाई ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, यहां हर लाडकी किसी न किसी की रानी या राजकुमारी ही होती है। अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो भूखी प्यासी रखकर मार दी जाओगी। तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। राधिका ने बहुत विरोध किया, चीखी चिल्लाई, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे अत्याचार और भूख ने उसकी हिम्मत तोड़ दी और विवश होकर अपनी इच्छा के विरुद्ध वह कोठे पर काम करने लगी। राधिका का जीवन अब पूरी तरह अंधकार में डूब चुका था। वह हर दिन अपने अंदर के दर्द को छिपाकर घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर थी। कोठे पर रहते हुए 13 साल बीत गए। राधिका अब लगभग 40 वर्ष की हो चुकी थी। वह अब भी सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक गहरी उदासी छाई रहती थी। उसकी आंखें, जो कभी सपनों से भरी थीं, अब खाली और बेजान लगती थीं। एक दिन मांडवगढ़ का 21 वर्षीय राजकुमार प्रताप सिंह अपने दोस्तों के साथ उस कोठे पर आया। उसने मालकिन गुलाब बाई से कहा कि उसे यहां की सबसे सुंदर स्त्री से मिलवाए। गुलाब बाई ने कई औरतों के बीच राधिका को दिखाया। राजकुमार ने राधिका को चुना और उसके कमरे में चला गया। कमरे में राधिका ने अपना मुजरा पेश किया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। राजकुमार प्रताप, जो अपनी मां की धुंधली यादों के साथ बद्धा हुआ था, को राधिका के चेहरे में एक अजीब सी कशिश महसूस हुई। उसने राधिका से उसका नाम और उसके अतीत के बारे में पूछा। राजकुमार के साथ समय बिताने के बाद राधिका ने उससे पूछा कि वह कौन है और कहां से आया है। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मांडवगढ़ देश का राजकुमार प्रताप सिंह हूं। मेरे पिता यहां के राजा हैं। यह सुनते ही राधिका पर जैसे बिजली गिर गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वह एक पत्थर की मूर्ति बन गई। उसने तुरंत अपने शरीर को कपड़ों से ढक लिया। उसे यह एहसास हो गया कि जिस राजकुमार के सामने वह नाच रही थी, वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा है, जिसे उसने बचपन में खो दिया था। राधिका का हृदय शर्म, ग्लानि और पीड़ा से फट पड़ा। उसने ईश्वर की ओर हाथ उठाकर रोते हुए कहा, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो आज मुझे अपने ही बेटे के हाथों यह अपमान सहना पड़ रहा है? क्या यह मेरे पिछले जन्मों के पापों का फल है? राजकुमार प्रताप राधिका के इस अजीब व्यवहार का कोई कारण नहीं समझ सका।
उसने वहां से जाने की अनुमति मांगी। राधिका ने दबी आवाज में कहा, आप जा सकते हैं। राजकुमार के जाने के बाद राधिका फूट फूट कर रोने लगी। वह खुद से सवाल करने लगी, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि मेरे जीवन में सिर्फ दर्द और अपमान ही आया। कुछ देर बाद गुलाब बाई उसके कमरे में आई। उसने सोचा कि शायद राजकुमार राधिका को कोई कीमती तोहफा देकर गया होगा, लेकिन जब वह कमरे में पहुंची तो उसने राधिका को बिलखते हुए पाया। गुलाब बाई ने पूछा, क्या हुआ राधिका? आज तो राजकुमार आया था, तुझे तो खुश होना चाहिए। क्या उसने कोई तोहफा नहीं दिया? राधिका ने रोते हुए कहा, हां मालकिन, उसने मुझे एक तोहफा दिया है, पर उसने मुझे एक ऐसा घाव दिया है जो कभी नहीं भरेगा। यह घाव मेरे जीते जी मेरे साथ रहेगा। गुलाब बाई हैरान हुई और बोली, साफ साफ बता, हुआ क्या है? राधिका थोड़ा झिझकी, लेकिन फिर धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी गुलाब बाई को बता दी। उसने बताया कि राजकुमार प्रताप सिंह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था। यह सुनकर गुलाब बाई के भी होश उड्डीएच गए। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, लेकिन ऐसी कहानी कभी नहीं सुनी थी। उसका कठोर हृदय भी पिघल गया। उसने कहा, राधिका, तेरे साथ बहुत बद्धा अन्याय हुआ है। मैं अब तुझे यहां रहने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। उसने राधिका को कुछ पैसे दिए और कहा, तुम अब आजाद हो, जहां चाहे जा सकती हो। राधिका ने गुलाब बाई के पैर छूकर उसका धन्यवाद किया और उस कोठे से बाहर निकल गई। कोठे से निकलकर राधिका सड़कों पर भटकने लगी। उसके पास न रहने का कोई ठिकाना था, न खाने का कोई साधन। भूख और प्यास से बेहाल एक दिन वह एक नीम के पेड़ के नीचे निढाल होकर लेट गई। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि गली के कुत्ते उसके पास आकर उसका चेहरा चाटने लगे, लेकिन राधिका को इसका होश नहीं था। उसी समय निर्मला नाम की एक दयालु महिला, जो दूध दही बेचकर अपना गुजारा करती थी, वहां से गुजर रही थी। जब उसने राधिका को इस हालत में देखा तो उसके मन में दया आ गई। उसने कुत्तों को भगाया और राधिका को उठाया। उसने पूछा, कौन हो बहन? यह क्या हाल बना रखा है? लेकिन राधिका का गला सूख चुका था और वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। निर्मला ने तुरंत अपने बर्तन से दूध निकालकर राधिका को पिलाया। उसने कहा, बहन, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहां नहा धोकर खा पीकर आराम करना। निर्मला राधिका को सहारा देकर अपने घर ले आई। उसने राधिका को नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और खाना खिलाया। धीरे धीरे राधिका को होश आया। निर्मला ने प्यार से पूछा, बहन, अब बताओ तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ? निर्मला के प्यार और सहानुभूति ने राधिका का दिल खोल दिया और उसने अपने जीवन के सारे दुख उसे बता दिए। कहानी सुनकर निर्मला की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, बहन, आज से तुम मेरी बहन हो। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है और मैं अपने एक बेटे के साथ अकेली रहती हूं। तुम मेरे साथ ही रहो, हम मिलकर अपना जीवन काट लेंगे। राधिका ने कहा, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। मेरे जीवन के कांटे तुम्हें भी चुभ सकते हैं। निर्मला ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बहन, दुख बांटने से कम होते हैं। तुम चिंता मत करो, हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। राधिका मान गई और निर्मला के साथ रहने लगी। राधिका घर का कामकाज देखती और निर्मला दूध बेचने जाती। राधिका को निर्मला और उसके बेटे गोपाल में अपना एक छोटा सा परिवार मिल गया। वह गोपाल को अपने बेटे प्रताप की तरह ही प्यार करती। एक दिन राधिका ने निर्मला से कहा, बहन, अगर मैं भी तुम्हारे साथ दूध दही बेचने चलूं तो हमारी आमदनी बेहतर हो जाएगी और तुम्हारा बोझ भी कम होगा। निर्मला मान गई और अब दोनों साथ मिलकर काम करने लगी। 3 महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन निर्मला दूध बेचने जा रही थी कि अचानक रास्ते में उसका पैर फिसला और दूध मटकी गिरकर टूट गई। निर्मला जमीन पर बैठकर रोने लगी। राधिका ने उसे संभालते हुए कहा, बहन, दूध के लिए क्यों दुखी हो रही हो? मेरी तो पूरी जिंदगी ही बिखर गई, फिर भी मैं खड्डी हूं। उस दिन गिरने से निर्मला के पैर में गहरी चोट आई। राधिका ने उसकी बहुत सेवा की, लेकिन घाव भरने के बजाय बढ़ता ही गया। धीरे धीरे निर्मला का शरीर कमजोर होने लगा। राधिका दिन रात उसकी सेवा करती, गोपाल की देखभाल करती और बाहर का काम भी अकेले संभालती। 6 महीने बीत गए। एक दिन निर्मला की हालत बहुत बिगड़ा गई और उसने अपनी आखिरी सांस ली।
मरने से पहले उसने राधिका का हाथ पकड़ाकर कहा, बहन, मेरे गोपाल का ध्यान रखना, उसे कभी मां की कमी महसूस मत होने देना। यह राधिका के लिए एक और बड़ा सदमा था। निर्मला ने उसे बहन माना था और अब वही बहन उसे छोड़ डचकर चली गई थी। अब निर्मला के बेटे गोपाल की जिम्मेदारी राधिका पर थी। समय बीतता गया। राधिका ने गोपाल को पाल पोसकर बद्धा किया। अब वह 18 वर्ष का हो चुका था और राधिका के कामों में हाथ बटाने लगा था। एक दिन राधिका और गोपाल पास की पहाड़ी पर लग्धियां इकट्ठा करने गए। वहां एक सूखा पेड्डे था जिससे लग्धियां काटनी थीं। राधिका लग्धियां काटने के लिए उस पर चरहज गई। लग्धियां काटते समय जिस डाल पर वह खड्डी थी वह टूट गई। राधिका नीचे गिरी और पहाड़ी से लुढ़कती हुई घने जंगल में जा गिरी। गोपाल यह देखकर डर गया। उसने पहाड़ी से नीचे झांका, लेकिन राधिका का कहीं पता नहीं था। वह डर और घबराहट में गांव लौट आया और सबको इस बारे में बताया। पहाड़ी से गिरकर राधिका एक दलदल में जा फंसी। वह गर्दन तक दलदल में धंस चुकी थी। उसने वहां 10 दिनों तक संघर्ष किया। जंगली जानवर उसके पास आते, लेकिन दलदल में होने के कारण उसे दूर रहते। एक दिन आदिवासियों का एक झुंड वहां से गुजर रहा था। उन्होंने राधिका को दलदल में फंसा हुआ देखा और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। वह अभी भी जीवित थी, लेकिन गंभीर रूप से घायल थी। उसके दोनों पैर टूट चुके थे। आदिवासी उसे अपने कबीले में ले गए और उसकी देखभाल करने लगे। आदिवासियों ने राधिका को दलदल से तो बचा लिया, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। उसके पैरों की हड्डियां इतनी बुरी तरह टूट चुकी थीं कि उनका ठीक होना संभव नहीं था। आदिवासियों ने जड्ढी बूटियों से उसका इलाज किया, लेकिन अंततः संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उसके दोनों पैर काटने पड़े। राधिका ने इसे भी ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। वह अब चल नहीं सकती थी, पर उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वह आदिवासियों की भाषा और इशारे समझने लगी। वहीं एक वृद्धा मां थी जो ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण थी। उसने राधिका की बहुत देखभाल की। राधिका को पता चला कि वह वृद्धा एक विशेष ध्यान तकनीक जानती है, जिससे व्यक्ति अपने अतीत को देख और समझ सकता है। राधिका ने जिद की कि वह अपने पिछले जन्म के बारे में जानना चाहती है। वृद्धा ने उसे समझाया, बेटी, यह सही नहीं होगा। अपने अतीत में झांकने से अक्सर इंसान वर्तमान का चयन भी खो देता है। जिस बात को प्रकृति ने भुला दिया है, उसे भुलाना ही बेहतर है। लेकिन राधिका अपनी बात पर अड्डी रही। उसने कहा, मां, मैं जानना चाहती हूं कि मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं। मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे यह सब सहना पड़ रहा है। वृद्धा ने उसे ध्यान की एक कठिन प्रक्रिया सिखाई। राधिका पूरी लगन से ध्यान की तकनीक का अभ्यास करने लगी। धीरे धीरे उसे अपने जीवन के पिछले पल याद आने लगे। 3 साल की कठिन साधना के बाद एक दिन ध्यान की गहरी अवस्था में राधिका अपने पूर्व जन्म तक पहुंच गई। उसने देखा कि पिछले जन्म में उसका नाम रूपा था और वह एक साधारण परिवार की सदस्य थी। उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख यह था कि उसे संतान का सुख नहीं मिला था। इस वजह से वह गहरे मानसिक अवसाद में चली गई थी। गांव के लोग उसे ताने मारते थे और यह स्थिति उसे अंदर से तोड़ ढहने लगी थी। अपनी निराशा और दुखों से बचने के लिए रूपा एक तांत्रिक के बहकावे में आ गई। तांत्रिक ने उसे विश्वास दिलाया कि यदि वह 21 बच्चों की बलि चढ़ाएगी तो उसे संतान की प्राप्ति हो सकती है। संतान की चाह और समाज के तानों से मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुकी रूपा ने वही किया। उसने गांव के 21 बच्चों को अगवा करके उनकी बलि दे दी। यह दृश्य देखते ही राधिका की आत्मा कांप उठी। उसे अपने सारे दुखों का कारण समझ में आ गया। उसने देखा कि जिन परिवारों के बच्चों को उसने मारा था, उनके कुछ माता पिता ने आत्महत्या कर ली थी। कुछ अपने बच्चों के शोक में हमेशा उसे कोसते रहते थे। ध्यान की यह अवस्था इतनी गहरी थी कि उसकी आत्मा उसके अपाहिज शरीर को छोड़ ढहकर बाहर निकल आई और अपने पूर्व जन्म के गांव में भटकने लगी। उसने देखा कि उसकी मृत्यु के बाद बहुत से लोग उसे श्राप दे रहे थे। उसकी आत्मा उनके श्राप से पीड़ित हो रही थी। अब उसे अपने वर्तमान शरीर में लौटना असंभव लग रहा था। राधिका को एहसास हुआ कि उसका अतीत ही उसकी वर्तमान स्थिति का कारण है। उसने सोचा, अगर मैंने अपना अतीत न देखा होता
तो मेरा मन शांत होता, वृद्धा मां सही कहती थीं। अब वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती थी, लेकिन उसकी आत्मा भटक रही थी। इसी बीच उसकी भटकती आत्मा को एक दूसरे शक्तिशाली तांत्रिक ने अपने वश में कर लिया, जो आत्माओं का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करता था। जब राधिका की बारी आई तो उसने तांत्रिक से रो रो कर विनती की, मैंने अपने जीवन में पहले ही बहुत गलतियां की हैं, मुझसे और कोई गलत काम मत करवाओ। उसने अपनी पूरी कहानी तांत्रिक को सुनाई और उसे मुक्त करने की प्रार्थना की। तांत्रिक को उस पर दया आ गई और उसने उसे मुक्त कर दिया। भटकते भटकते उसकी आत्मा एक आश्रम में पहुंची, जहां एक सिद्ध संत प्रवचन दे रहे थे। संत ने महसूस किया कि वहां एक पीड़ित आत्मा मौजूद है जो मुक्ति चाहती है। संत ने राधिका की आत्मा को संबोधित किया, देवी, तुम क्या चाहती हो? क्यों भटक रही हो? राधिका ने संत को सब कुछ बताया और कहा, मैं अपने शरीर में वापस जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूं। संत ने कहा, तुम अपने शरीर में लौट सकती हो, लेकिन तुम्हारे पाप तभी समाप्त होंगे जब तुम 21 जीवों की सहायता करोगी और उनके जीवन को बेहतर बनाओगी। तुम्हारे लिए यही मुक्ति का मार्ग है। संत के आशीर्वाद से राधिका की आत्मा को अपने शरीर में लौटने का मार्ग मिल गया। जब राधिका की आत्मा 7 साल बाद अपने शरीर में लौटी तो उसने अपनी आंखें खोली। उसका शरीर बहुत कमजोर और घायल था। चींटियों ने उसकी त्वचा पर घाव बना दिए थे। आदिवासियों ने उसे उस अवस्था में भी नहीं छुआ था, क्योंकि वे जानते थे कि वह ध्यान की अवस्था में है। उन्होंने उसके शरीर पर मरहम लगाया और उसे भोजन कराया। धीरे धीरे राधिका को होश आया। उसने सबसे पहले उस वृद्धा मां के बारे में पूछा। आदिवासियों ने बताया कि वृद्धा का देहांत 1.5 साल पहले ही हो गया था। यह सुनकर राधिका का हृदय भर आया। शरीर में लौटने के बाद राधिका समझ गई कि अब उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। वह चल नहीं सकती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपने घुटनों के बल चलकर दूसरों की मदद करने का व्रत लिया। उसने सोचा, ईश्वर ने मुझे एक और मौका दिया है, मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। घुटनों के बल चलते हुए राधिका ने 21 जीवन बचाने के अपने उद्देश्य को पूरा करने का निश्चय किया। पहला जीवन। एक दिन जंगल में चलते हुए राधिका ने देखा कि एक सांप कांटों में फंसा हुआ है। उसने हिम्मत करके एक लकड़ी की मदद से धीरे धीरे सांप को कांटों से आजाद किया। सांप ने उसे धन्यवाद देने के अंदाज में फुफकार मारी और चला गया। दूसरा जीवन। कुछ दिनों बाद राधिका ने एक शिकारी को एक हिरण के बच्चे को ले जाते हुए देखा। राधिका ने शिकारी से विनती की, भाई, इस बेजुबान को छोड़ दो, इसे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? शिकारी ने कहा कि यह उसके परिवार का पेट भरता है। राधिका ने उसे समझाया कि वह जानवरों को मारने के बजाय जंगल से लकड़ियां या फल फूल बेचकर भी ईमानदारी से कमा सकता है। शिकारी पर राधिका की बातों का गहरा असर हुआ और उसने हिरण के बच्चे को छोड़ दिया। तीसरा जीवन। एक दिन उसने एक भेदिए को झादियों में फंसा देखा, जिसके पैर में गहरे कांटे चुभे थे। वह दर्द से कराह रहा था। राधिका ने हिम्मत करके उसके पास जाकर कांटे निकाल दिए। भेदिए ने उसके हाथों को चाटकर मानो उसका शुक्रिया अदा किया। इस तरह राधिका ने अपना जीवन जंगल के हर दुखी और पीड़ित जीव की सेवा में समर्पित कर दिया। वह घुटनों के बल चलती, लेकिन उसका हौसला आसमान से भी ऊंचा था। उसने पेड़ों पर फंसे पक्षियों को बचाया, प्यासे जानवरों के लिए पानी का इंतजाम किया, बीमार जानवरों की जड्डी बूटियों से सेवा की। धीरे धीरे उसने 20 जीवों की जान बचाई। अब उसे केवल एक और जीवन बचाना था। जंगल के जानवर और पक्षी अब उसके दोस्त बन चुके थे। वे उसके पास बिना डरे रहते थे। राधिका अब सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि जंगल का एक अभिन्न अंग बन चुकी थी। एक दिन जब राधिका नदी किनारे बैठी थी, उसने देखा कि एक छोटा बालक नदी में डूब रहा है। यह वही शिकारी का बेटा था जिसे राधिका ने शिकार छोड़ने के लिए प्रेरित किया था। राधिका एक पल भी नहीं हिचकिचाई। वह अपने अपाहिज शरीर के बावजूद घिसटते हुए नदी में उतर गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बच्चे को धक्का देकर किनारे की ओर धकेल दिया। बच्चा तो बच गया, लेकिन नदी का तेज बहाव राधिका को अपने साथ बहा ले गया।
जब शिकारी और अन्य गांव वालों ने देखा कि राधिका ने अपने प्राण देकर उसके बेटे को बचाया है, तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने राधिका के शरीर को नदी से निकाला और पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। राधिका के जाने के बाद उस जंगल में चमत्कारी बदलाव हुए। जहां पहले सालों तक सूखा पड्डी डेचता था, अब हर साल पर्याप्त वर्षा होने लगी। नदियां और तालाब पानी से भर गए। पेड़िएच पौधे हमेशा हरे भरे रहने लगे। सभी जीवों और आदिवासियों ने महसूस किया कि राधिका की आत्मा अभी भी जंगल में मौजूद है और अपने प्रेम और दया से सबकी मदद कर रही है। कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाई जाने लगी। कर्म, दुहक, प्रायश्चित और अंत में मुक्ति की एक अमर गाथा। मित्रों, राधिका की यह कहानी हमें जीवन और कर्म के कुछ गहरे सत्य बताती है। आइए उन कारणों को समझते हैं जिनके कारण कुछ लोगों को, विशेषकर महिलाओं को, संतान सुख से वंचित रहना पड्डीडीडीएचता है या जीवन में अत्यधिक कष्ट भोगने पड्डीडीडीएचते हैं। गलत कर्मों का प्रभाव। राधिका ने अपने पूर्व जन्म में जो घोर पाप किए थे, उनका फल उसे इस जन्म में भोगना पड़ा। उसने निर्दोष बच्चों को कष्ट दिया और गलत मार्ग पर चली गई। गलत कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है, भले ही वह तुरंत दिखाई न दे। हमें हमेशा अपने कर्मों को सही और अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि गलत कर्म जीवन में समस्याएं ला सकते हैं। दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष। रूपा संतान न होने के कारण दुखी थी। अपनी समस्या को संभालने के बजाय वह दूसरों की खुशी से ईर्ष्या और क्रोध करने लगी। यह नकारात्मक सोच उसकी स्थिति को और अधिक जटिल बना देती है। हमें ईर्ष्या और क्रोध करने के बजाय दूसरों की खुशी में खुश होना सीखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए। जिन स्त्रियों के मन में द्वेष और ईर्ष्या भरी होती है, वे दूसरों के बच्चों को नुकसान पहुंचाती हैं। उन्हें भी अगले जन्मों में संतान सुख नहीं मिलता। प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाना। राधिका ने संतान पाने के लिए ऐसे उपाय अपनाए जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थे। उसने धैर्य और समझदारी से काम नहीं लिया, जिससे उसकी स्थिति और भी कठिन हो गई। हमें हर समस्या को धैर्य और सहजता से स्वीकार करना चाहिए। गलत रास्ता अपनाने से हमारी समस्याएं हल होने के बजाय बारेच सकती हैं। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि चाहे पाप कितने भी बड़े क्यों न हो, सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित और निस्वार्थ सेवा हमें मुक्ति का मार्ग दिखा सकती है। राधिका ने अपने अपाहिज शरीर के बावजूद निस्वार्थ भाव से 21 जीवों की सेवा करके अपने पापों का प्रायश्चित किया और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुई। तो मित्रों, हमारी आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको कोई प्रेरणा अवश्य मिली होगी। मित्रों, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।